तो फिल्म की शुरुआत में हम 5 लोगों की एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पिता का नाम मार्टिन, माँ का नाम युवोन, बड़ी बहन का नाम एना और छोटे ट्विंस का नाम सोफी और फिन था। मार्टिन और युवोन सोफी के साथ कहीं बाहर जाते हैं और घर में सिर्फ एना और फिन थे। तभी अचानक घर की लाइट्स वगैरह फ्लिकर करती है और बाहर तेज हवा चल रही थी जिसमें हम एक घोस्टली फिगर को देखते हैं। फिन को एना के कमरे से अजीब आवाजें आती हैं, साथ ही घर का लॉक सिस्टम अपने आप ही ओपन हो जाता है। फिन फौरन ऊपर चेक करने जाता है और तभी अचानक एना अंदर से एक चाकू लिए बाहर आती है और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल रहा था। वो फिन से कहती है कि इट्स हियर, जिसके बाद वो फौरन फिन के साथ कार में बैठकर घर से दूर एक डैम के पास जाती है। यहाँ एना सेफ्टी रेल्स के उस पार चली जाती है और वो फिन को भी अपने पास बुलाती है। देन वो नीचे लटक जाती है और फिन से भी कूदने को कहने लगती है। फिन, जो कि एना के इस बर्ताव से काफी डर चुका था, वो किसी तरह एना से अपना पैर छुड़वाता है और इसी सब में एना डैम से नीचे गिर जाती है। तो ये सब होने के बाद हम पुलिस को यहाँ आते देखते हैं, जिसके बाद फिन के डैड मार्टिन और मॉम युवोन भी यहाँ आते हैं। वो लोग एकदम शॉक में थे और फिन खुद एकदम शॉक्ड स्टेट में था। जल्दी पुलिस की टीम को एना की लाश पानी से मिल जाती है, जिसे देखकर फिन चिल्लाता है। तो यहाँ से कहानी कई साल आगे आ जाती है, जहाँ फिन अब एक टीनेजर था और वो अब तक अपने उस बचपन के इंसिडेंट से ट्रॉमेटाइज था। वो अपना रेगुलर चेकअप करवाने डॉक्टर स्टाइन के पास जाता है और डॉक्टर उसे हमेशा की तरह कुछ टैबलेट्स देती हैं। फिन की ट्विन सिस्टर सोफी भी यहाँ रेगुलर चेकअप के लिए आती थी और ये दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। सोफी के बॉयफ्रेंड का नाम रैमिन था और फिन जिस लड़की को पसंद करता था उसका नाम समीरा था। फिन की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम लीना था और लीना लेस्बियन थी। तो आगे के सीन्स में हम व्यूअर समझ पाते हैं कि फिन को अक्सर नाइटमेयर्स वगैरह आते थे। इनफैक्ट स्कूल का बुली लिएंडर जब एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है तो उस पार्टी में भी फिन ड्रग्स लेकर लोगों को खून से लथपथ हालत में देखता है, विच वॉज नॉट रियली हैपनिंग। ऐसे में फिन के माता पिता उसको लेकर चिंतित रहते थे और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि फिन के ग्रैंडफादर का किसी तरह का ऑपरेशन होने वाला था, जो कि फिन को काफी पसंद करते थे। एनीवेज, एक रात फिन जब अपनी दवा लेकर सोने जा रहा होता है तो उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिन इस साउंड को फॉलो करता है। ही नोटिसेस कि घर में उसके मॉम, डैड, डॉक्टर, सोफी और एक बूढ़ी औरत अजीब तरह से एक्ट कर रहे थे एज इफ वो किसी कल्ट में हो। फिन की मॉम सोफी के कपड़े उतार देती है और वो बूढ़ी औरत भी अपने कपड़े उतारकर सोफी के बॉडी को ऐसे घूरती है एज इफ उन्हें अब सोफी की बॉडी मिल जाएगी। सोफी यहाँ ड्रग लग रही थी और ऐसे में फिन एक छोटा एक्स लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन एक अजीब डीमन जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था वो फिन पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तो अगले दिन फिन की आंख खुलती है जहां उसके पेरेंट्स और सोफी का कहना था कि उन्हें फिन टेरेस पे मिला और पिछली रात घर में कोई नहीं आया था। ऐसे में फिन को लगता है कि मे बी उसे फिर से विजन्स आए होंगे और इसीलिए वो परेशान होकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में फिन नोटिस करता है कि सोफी रेमिन से काइंड ऑफ ब्रेकअप कर ली थी और इसके ठीक बाद पी क्लास में सोफी की नोज ब्लीड करने लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ऐसे हालातों में सोफी को घर लाया जाता है एंड यहाँ फिन नोटिस करता है कि सोफी काइंड ऑफ एक कप को बस हाथ के इशारे से अपनी तरफ खींच ली थी, which was weird। अब ये सब अजीबोगरीब चीजों को देखकर फिन को ऐसा लगने लग गया था कि कहीं सोफी का हाल भी एना जैसा ना हो, क्योंकि एना ठीक 18 के एज में मरी थी और सोफी भी अब 18 होने वाली थी। इसीलिए वो सोफी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। वहीं सोफी का बॉयफ्रेंड रैमिन खुद पजल्ड था कि सोफी उससे अचानक ही ब्रेकअप क्यों कर ली, इसलिए वो सोफी से मिलने उसके घर पे आता है, लेकिन सोफी उससे मिलना नहीं चाहती थी। तो उस रात रैमिन अचानक से फिन को ये कह के मैसेज करता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है, जिसके लिए फिन को उससे डाइनर पे मिलना होगा। फिन फौरन अपनी साइकिल लेकर डाइनर की तरफ बढ़ता है और डाइनर पे हम रैमिन को देख पाते हैं, जो कि सोफी को भी यहाँ आने के लिए टेक्स्ट किया था। डाइनर पर रैमिन के अलावा बस एक ओल्ड लेडी थी और तभी रैमिन को सोफी की आवाज सुनाई देती है। रैमिन इस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, जहां वो डाइनर वाली ओल्ड लेडी को चोक करते देखता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रैमिन इस ओल्ड लेडी के पास जाता है, इस ओल्ड लेडी की आईज व्हाइट हो जाती है और वो सुपरनैचुरल तरीके से रैमिन पे अटैक करके उसे चोक करने लग जाती है। दूसरी तरफ फिन डाइनर पहुंचता है और उसे यहाँ रैमिन की लाश एक कार पे दिखती है। ये सब देखकर फिन घबरा जाता है एंड येट अगेन उसे वहां वही घोस्टली फिगर दिखता है, जिसे देखकर फिन भागता है। फिन फौरन पुलिस को बुलाता है, जिनके हिसाब से रैमिन ने आत्महत्या किया है, लेकिन फिन वाज ट्राइंग टू कन्विंस देम कि रैमिन को मारा गया है।
फिन उन्हें अपने और रामिन के बीच हुई मैसेज कन्वर्सेशन को दिखाने की कोशिश करता है, बट सरप्राइजिंगली सारे मैसेजेस अपने आप डिलीट हो चुके थे। तभी फिन के पापा भी वहां आते हैं और वो फिन की बात पुलिस इंस्पेक्टर गर्बर से करवाते हैं। गर्बर, जो कि फिन के डैड मार्टिन का करीबी दोस्त था, वो फिन को ही काइंड ऑफ ब्लेम करने लग जाता है और मार्टिन किसी तरह इस सिचुएशन को संभालते हैं। तो इन घटनाओं के बाद फिन जब घर वापस आता है तो वो अपने डॉक्टर द्वारा दिया गया टैबलेट ट्राइकोजेपिम खाने की सोचता है, लेकिन दोस्तों यहाँ उस टैबलेट के अंदर उसे कुछ अजीब दिखता है। वो फौरन टैबलेट को कट करके उसके अंदर के ऑर्गेनिज्म को निकालता है और अगले दिन वो इसे लीना को दिखाता है। अब तक ये ऑर्गेनिज्म थोड़ा ग्रो कर चुका था और बायो प्रोफेसर को दिखाने पे इन्हें पता चलता है कि ये किसी तरह का थ्रेड फंगस है नेम्ड नेक्रोफंगस साइक्लोबेलिस, जो कि डेड बॉडीज पे ग्रो करता है। इस फंगस का इस्तेमाल मिडिल एजेस के दौरान शमन्स और विचेस द्वारा करा जाता था, क्योंकि इस फंगस में हेलुसिनेशन इफेक्ट्स पैदा करने की क्षमता होती है। वो लोग मानते थे कि इस फंगस की मदद से एक इंसान डीमन, स्पिरिट्स या फिर गॉड से कनेक्ट कर सकता है। अब यहाँ एक अजीब बात यह थी कि ये फंगस एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये फिन के टैबलेट ट्राइकोजेपिम में आया कैसे। प्रोफेसर कहती हैं कि उन्हें खुद इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन एलिस्का नाम की औरत में भी इन सब के बारे में जानती हो। सो फिन और लीना प्लान करते हैं कि वो एलिस्का से मिलने जाएंगे और इसी सब के दौरान समीरा की बात फिन से हो जाती है, जो उसे अपने घर पे पढ़ाई करने के लिए इन्वाइट करती है। अब सबको पता है किस तरह की पढ़ाई होगी। यहाँ एज अ व्यूअर हम ये भी जान पाते हैं कि लिएंडर पुलिस ऑफिसर गर्बर का बेटा था। एनीवेज, फिन और लीना एलिस्का से मिलते हैं और एलिस्का इस फंगस को देखकर एकदम चौंक जाती है। एलिस्का पूछती है कि इस फंगस वाले टैबलेट को उसके अलावा और किस किसने खाया है, जिसके जवाब में फिन अपनी बहन सोफी का नाम लेता है। एलिस्का कुछ अजीब चांट वगैरह करती है, जिससे फिन कफ्स और उसके कफ में कुछ अजीब सा था। एलिस्का पूछती है कि क्या उस प्राणी ने अब तक किसी को ऐसा चोट पहुंचाया है, एंड देन वो अपने हैंड पे एक अजीब सा स्कार दिखाती है। फिन को कुछ समझ नहीं आता, बट एलिस्का सेज कि सिंस सोफी भी वो टैबलेट खाई है एंड शी इज सिक, तो उसे सोफी पे एग्जॉर्सिज्म करके उसके बॉडी से ये फंगस निकालना होगा। फिन को ये बातें बेवकूफाना लगती है और इसीलिए वो लीना के साथ यहाँ से फौरन निकल जाता है। एनीवेज, उस दिन फिन के ग्रैंडफादर की ऑपरेशन होने वाली थी और फिन उनसे मिलने जाता है। वहां एज अ व्यूअर हमें पता चलता है कि फिन के ग्रैंडपा एक प्रीस्ट हुआ करते थे और वो बताते हैं कि कई सालों पहले जब वो पास्टर थे तो उन्होंने एक बच्चे पे काइंड ऑफ एग्जॉर्सिज्म किया था, जो कि काफी बीमार था। उस प्रक्रिया के दौरान वो एक इविल बीइंग से फेस टू फेस आकर उसे कन्फ्रंट किए थे, जिससे सब कुछ बदल गया था। ग्रैंडपा के हिसाब से कई लोगों में डीमन होता है और जब साइंस उसे समझ नहीं पाता तो उसे मेंटल डिसऑर्डर करार देता है। ये सब कहने के बाद ग्रैंडपा को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है और फिन एक ग्लास के थ्रू ऑपरेशन प्रोसीजर देख पाता है। तभी अचानक लाइट्स वापस फ्लिकर करती हैं और फिन देखता है कि उसके ग्रैंडपा के अंदर से अजीब सा काला पदार्थ बाहर निकल रहा था, विच वाज डिमोनिक। फिन चिल्लाते हुए ग्लास पे बैंग करके उसे तोड़ देता है, लेकिन अगले ही क्षण वो रियलाइज करता है कि सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट ग्लास भी टूटा नहीं था, विच सजेस्टेड कि ये सब उसकी विजन्स थी। खैर, थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि सर्जरी वेंट वेल और उसके ग्रैंडपा कुछ देर बाद होश में आ जाएंगे। तो इन घटनाओं के बाद फिन एलिस्का से वापस मिलने जाता है, जिसके बाद वो अपने घर पे आता है। यहाँ फिन के घर पे समीरा आई हुई थी, क्योंकि फिन आफ्टरनून में उसके घर पढ़ाई करने नहीं गया था। फिन के पेरेंट्स समीरा और फिन को अकेला छोड़कर घर से बाहर चले जाते हैं और ऊपर वाले कमरे में बीमार सोफी आराम कर रही थी। पेरेंट्स के जाते ही फिन फौरन लीना को यहाँ बुलाता है, जिसके बाद एलिस्का और उसका बेटा जूरी भी यहाँ आते हैं टू परफॉर्म एग्जॉर्सिज्म। समीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, जिसपे फिन सेज कि उसने इन सब को एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया है और अब समीरा को भी कोऑपरेट करना होगा। ये सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ इक्विपमेंट्स और एलिजा की मदद से एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं, जिसमें शुरुआत में तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन जल्द ही हम एक डिमोनिक आवाज सुन पाते हैं जो कि कुछ ऐसा बोलता है, गेट आउट, शी बिलोंग्स टू मी। एलिसा बार बार बोलती है रिवील योरसेल्फ, जिसके जवाब में ये स्पिरिट बोलता है यू आर ऑल गोइंग टू डाई। तभी अचानक ये स्पिरिट एलिस्का पे अटैक कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पे फिन के पेरेंट्स घर में आकर लाइट्स को ऑन कर देते हैं। वो अपने घर में दो अनजान लोगों को देखकर एकदम गुस्सा हो जाते हैं और एलिस्का अपने बेटे जूरी के साथ यहाँ से चली जाती है। जाते जाते एलिस्का बार बार बोल रही थी कि एग्जॉर्सिज्म अधूरा ही रह गया, और ये सब सुनकर फिन, लीना और समीरा एक साथ कार में कहीं निकल जाते हैं। ये तीनों अब श्योर हो गए थे कि फिन के घर में कोई तो इविल स्पिरिट है। इनफैक्ट जब ये तीनों सो रहे थे तो वो इविल स्पिरिट समीरा पे काइंड ऑफ अटैक भी करती है। तो अगली सुबह ये तीनों वापस एलिस्का के घर जाते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि एलिस्का ने जगह को खाली कर दिया है। सोफी की तबीयत पिछली रात से और बिगड़ गई थी, जिसके परिणाम अनुसार वो और भी टैबलेट्स खाने लग गई थी। एंड यहाँ एज अ व्यूअर हम फिन की
मॉम के शोल्डर्स पे अजीब डिमोनिक मार्क्स देखते हैं। उस दिन स्कूल में फिन लिएंडर को कफ करते देखता है और उसकी कफ भी ठीक वैसे ही थी जैसे फिन की एलिस्का के घर पे थी। इसके ठीक बाद लिएंडर स्कूल बिल्डिंग के छत पे जाकर एक चाकू से अपने माउथ को कट करते हुए टेक इट आउट चिल्लाता है, जिसके बाद वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। ऐसे हालातों में फौरन एम्बुलेंस बुलाया जाता है एंड लीना फाइंड्स आउट कि लिएंडर भी वही ट्राइकोजेपम वाले पिल्स ले रहा था। एम्बुलेंस में फिन और समीरा भी जाते हैं जहां लिएंडर वाज चोकिंग और डॉक्टर उसके मुंह से एक अजीब सा इंसेक्ट निकालता है विच वाज वियर्ड। फिन और समीरा लिएंडर के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां ओटी में जाने से पहले लिएंडर इन्हें अपना बैकपैक चेक करने को कहता है। लिएंडर के बैकपैक में समीरा फिन को कुछ फाइल्स मिलते हैं जिनसे उन्हें पता चलता है कि लिएंडर एक्चुअली में अडॉप्टेड था। इतना ही नहीं, सोफी और फिन भी अडॉप्टेड है। इनफैक्ट उनकी बहन एना भी अडॉप्टेड थी और समीरा भी अडॉप्टेड है। आई मीन क्या इस शहर में सभी बच्चे अडॉप्टेड हैं? दूसरी तरफ लीना ट्राइकोजेपम पिल्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है जहां उसे पता चलता है कि ये किसी तरह का साइको एक्टिव ड्रग है जो कि ट्रॉन्थल मेडिकल एंड रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया है। कंपनी क्लेम करती थी कि इस पिल को लेने से एक इंसान ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो ज्यादा सोशल हो जाएगा, उसका पढ़ाई में ज्यादा मन लगने लगेगा और कहा जाए तो वो इंसान हर एक क्षेत्र में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इस कंपनी की आज ही एक मार्केट लॉन्च इवेंट थी जिसमें लीना चुपके से घुस जाती है। वहां वो फिन के डैड को देखती है जो कि इस कंपनी के सीईओ थे। जी हाँ, और इसके बाद लीना कंपनी के ऑफिस और वेयर हाउस वगैरह को चेक करती है। यहाँ लीना को पता लगता है कि ये कंपनी वाले ह्यूमंस की डेड बॉडीज पे वो नेक्रोफंगस ग्रो करते थे जिसका इस्तेमाल वो अपने टैबलेट्स में करते थे। तो यहाँ से आ रही थी वो नेक्रोफंगस। यहाँ लीना को एलिस्का की डेड बॉडी भी मिलती है जिसपे फंगस ग्रो करा जा रहा था। ये सब देखने के बाद लीना फौरन यहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ उसकी मुलाकात उस लेडी से भी होती है जिसने रामिन को सुपरनैचुरल तरीके से मारा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लिएंडर की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता इंस्पेक्टर गर्बर वहां आते हैं। गर्बर फिन के पास अडॉप्शन वाली फाइल्स देखते हैं जिसके बाद वो अजीब बातें कहने लग जाते हैं। लाइक फिन के पिता मार्टिन को भी फिन के ग्रैंडफादर ने अडॉप्ट किया था। फिन के ग्रैंडफादर का ट्रॉन्टल के साथ एक बॉन्ड था और उसके साथ मिलकर ही उन्होंने ट्रॉन्टल ग्रुप की शुरुआत करी थी। इस ग्रुप को कंपनी की मदद से वो दुनिया को चेंज करना चाहता है और हम सबको प्रिविलेज फील करना चाहिए क्योंकि हम लोग इसका एक हिस्सा है। अब इन अजीब बातों को सुनकर फिन और समीरा यहाँ हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि फिन के ग्रैंडफादर अब नहीं रहे। फिन अपने ग्रैंडफादर को देखने जाता है कि अचानक ही एक डॉक्टर उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। तो इसके बाद जब फिन की आंखें खुलती है तो वो खुद को और समीरा को अपने ही घर में बंधा पाता है। तभी वहां डॉक्टर स्टाइंक आती हैं और वो घर के एक खुफिया दीवार को बिना छुए ओपन करती हैं। वो फिन को उस खुफिया रास्ते से ले जाकर एक अजीब सा रिचुअल वाली जगह पे ले आती हैं जहां डीमंस वगैरह के कई ड्राइंग्स थे। डॉक्टर कहती है कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि फॉलन एंजल हैं जिन्हें कई लोग डीमन या फिर डेविल सेंचमैन भी कहते हैं। वो लोग हमेशा से यहाँ हैं और अब ट्रॉन्थल के अंदर वो और भी माइटी और ग्लोरियस होते जा रहे हैं। फिन इस रिचुअलिस्टिक प्लेस में अपने मॉम, डैड, सोफी, इंस्पेक्टर और डॉक्टर को देखता है जो कि डिमोनिक ड्रेस वगैरह में थे। वो लोग फिन का स्वागत करते हुए कहते हैं कि उनकी पिल्स डीमंस को बुलाने और इंसानी शरीर में डालने के प्रोसेस को इजी कर देता है। ये लोग अब फिन के शरीर में भी एक डीमन को डालने वाले थे और ये डीमन और कोई नहीं बल्कि फिन के ग्रैंडफादर के अंदर का डीमन था। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ फिन के ग्रैंडफादर को वापस जिंदा देखते हैं और सभी लोग ट्रांजिशन रिचुअल शुरू करते हैं। रिचुअल के शुरू होते ही सबकी आंखें वाइट हो जाती हैं और वो अपने अंदर से वही काला पदार्थ छोड़ते हुए चैंटिंग करने लग जाते हैं। फिन के ग्रैंडफादर फिन के ऊपर चढ़कर उसके मुंह में अपने मुंह से वही काला पदार्थ ट्रांसफर करने लग जाते हैं विच डिनोटेड कि डीमन अब उनके शरीर से फिन के शरीर में एंटर करने लग गया था। दूसरी तरफ लीना फिन के घर पहुंचती है और वो समीरा को फ्री करती है। इसके बाद लीना मास्क लगाकर इस रिचुअल वाले प्लेस पे आती है और वो सभी लोगों के बॉडी पे फ्यूल छिड़कने लगती है। अब क्योंकि यहाँ सभी डीमंस रिचुअल में मशगूल थे तो उन्हें इसका पता ही नहीं चलता और लीना इसी का फायदा उठाकर उन सब के शरीर में आग लगा देती है। वो ग्रैंडफादर और डॉक्टर को भी नॉक करके फिन को बचाती है एंड देन ये दोनों यहाँ से भागते हैं। इस पॉइंट पे फिन अपने मुंह से वही इंसेक्ट निकालता है जो कि हमने लिएंडर के मुंह में देखा था एंड देन ये दोनों घर का गैस ऑन करके पूरे घर में ही आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ समीरा फिन के डैड के कार में जाती है लेकिन उसे वहां कुछ डिमोनिक आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो लीना की कार लेकर फिन और लीना को पिकअप करती है। तभी इनके सामने बर्न्ड सोफी आती है जो कि फिन को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर से कार चढ़ाकर यहाँ से निकलते हैं।
हैं। तीनों कार में उसी डैम तक पहुंचते हैं जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, और वहां अचानक ही कार की वेंट से ब्लैक स्मोक निकलता है जिससे कार की ब्रेक फेल हो जाती है। दिस डिपिक्टेड कि एक डीमन अब भी इन पे अटैक कर रहा था और इससे बचने के लिए ये लोग अपनी नाक ढकते हैं। इनकी कार डैम के सेफ्टी रेल्स को तोड़कर लटक जाती है, लेकिन ये तीनों किसी तरह कार से बाहर निकल जाते हैं। इसके ठीक बाद ये कार डैम से नीचे गिरकर ब्लास्ट कर जाती है, जिसके साथ हम डीमन को भी देखते हैं जो कि नीचे शायद जल चुका होगा। तो इतना सब होने के बाद ये तीनों वॉक करके आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें बड़ा सा बिलबोर्ड दिखता है जिसपे ट्राइकोजेपम पिल की एडवर्टाइजिंग थी। एंड दिस डिपिक्टेड कि हमारी दुनिया में ना जाने कितने लोग इन पिल्स की वजह से अपने शरीर में डीमंस लेकर घूम रहे होंगे। सो दे कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। लीना और फिन साथ में वॉक करके आगे जाते हैं, लेकिन समीरा रुक जाती है। वो कैमरा की तरफ देखती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसकी आईज वाइट थी, विच मेंट कि समीरा पजेस हो चुकी थी। इसी के साथ द प्रिविलेज मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी, एंड आई नो कि आप सबके मन में फिलहाल कुछ डाउट्स होंगे। वेल डोंट वरी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। अब ध्यान रहे ये मेरी अपनी पर्सनल थ्योरीज है, तो हो सकता है ये गलत भी हो, सही भी हो, एंड आपकी थ्योरीज मेरे से अलग हो। सो बेसिकली फिन के जो पेरेंट्स थे उनके अंदर डीमंस रिसाइड करते थे, और ये डीमंस धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पजेस करना चाहते थे। ये लोग बच्चों को अडॉप्ट करते थे ताकि जब वो 18 साल के हो जाए तो डीमंस बूढ़े शरीर को छोड़कर एक यंग शरीर को अपना सके। यही वजह है कि मूवी की शुरुआत से ही डॉक्टर स्टाइंग फिन और सोफी के हेल्थ का खास ध्यान रखती थी। फिन के माता पिता भी हमेशा यही सोचते रहते थे कि क्या हमने इनको ठीक ढंग से बड़ा किया है, बेसिकली हेल्दी बड़ा किया है कि नहीं, ताकि डीमन अच्छे से रिसाइड कर सके। वो इन्हें ट्राइकोजेपम पिल देते थे ताकि इनके अंदर वो नेक्रोफंगस ग्रो कर सके, जिसकी मदद से उनके शरीर को एज पोर्टल यूज करके डीमंस हासिल कर सके। मूवी की शुरुआत में एना के साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा था, लेकिन एना शायद ये सब झेल नहीं पाई और वो डैम से गिरकर मारी गई। देन फिन ने सोफी को तो देखा ही था, जहां एक बूढ़ी औरत सोफी के शरीर को देखकर खुश हो रही थी, यानी कि उस बूढ़ी औरत के अंदर का डीमन ही सोफी के शरीर को अपनाया होगा। दिस ऑल्सो टेल्स अस कि मेरी फिन जो चीजें देखता था वो सारी गलत नहीं होती थी। आई मीन मोस्ट ऑफ देम वेयर रियल, लेकिन उसे ऐसा बिलीव कराया जाता था कि वो हेलुसिनेट कर रहा होगा। अब ये सब सुनकर आपका डीमन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक सवाल आपके मन में अब भी होगा कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। वेल जैसा कि हमें मूवी में बताया गया कि डीमंस हमेशा से पृथ्वी पे थे। इनफैक्ट मिडिल एजेस के दौरान नेक्रोफंगस का यूज करके समन और विचेस कनेक्ट करते थे डीमन से। नेक्रोफंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे शायद ह्यूमन बॉडी दूसरे रेल्म के पोर्टल्स को ओपन कर देता है, और उन्हीं पोर्टल्स के थ्रू डीमंस, इविल स्पिरिट्स या फिर कोई गुड स्पिरिट भी हमारी दुनिया में आ सकती है। अब नेक्रोफंगस कब का एक्सटिंक्ट हो चुका था, क्योंकि ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी पे ग्रो करता था, डेड ह्यूमन बॉडी पे, और प्रेजेंट डे में हाइजीन वगैरह बढ़िया है तो नेक्रोफंगस का होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ हमें उस कहानी को याद करना चाहिए जो कि फिन के ग्रैंडफादर ने उसे सुनाई थी। वो बताए थे कि जब वो पास्टर हुआ करते थे तो उनके पास एक बीमार बच्चा आया था जिसका एग्जॉर्सिज्म उन्होंने किया था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान उन्होंने ईविल को फेस टू फेस कन्फ्रंट किया था, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। अब ये बदलाव अच्छा नहीं बल्कि बुरा था। जी हाँ, उस ईविल स्पिरिट ने फिन के ग्रैंडपा को ही पजेस कर लिया होगा, और तब से वो और भी डीमंस को हमारी दुनिया में बुलाने का प्रयत्न करने लगे। वो बच्चा जो उनके पास आया था वो शायद मार्टिन रहा होगा, क्योंकि मार्टिन भी अडॉप्टेड ही था। नाउ फिन के ग्रैंडपा ने ट्रॉन्डल मेडिकल एंड रिसर्च कंपनी के साथ मिलकर इन नेक्रोफंगस को वापस से ग्रो करना शुरू किया होगा, जिसके बाद टाउन में वो और भी लोगों के अंदर डीमंस को डाल सके। पहले ये प्रोसेस थोड़ा कठिन होता होगा, लेकिन विथ टाइम ट्रॉन्डल कंपनी ने ट्राइकोजेपम पिल्स को डेवलप किया, जिसके अंदर वो नेक्रोफंगस डालकर लोगों से कंज्यूम करवाते थे। इसे कंज्यूम करने के बाद लोग डिजी वगैरह फील करने लगते थे, क्योंकि ये एक हेलुसिनेट करने वाला एजेंट था जो कि डीमंस वगैरह से कनेक्ट करवा सकता था। इन पिल्स की वजह से ये पूरे रिचुअल का प्रोसेस काइंड ऑफ इजी हो गया। सो बेसिकली कहा जाए तो डीमंस यहाँ सिर्फ सुपरनैचुरल नहीं बल्कि साइंस का ही यूज कर रहे थे। और एक और बात कि डीमन जिनको भी पजेस करते थे वो लोग बहुत फिट रहते थे, क्योंकि उन लोगों को जिंदगी में कुछ अच्छा करना था, एक्सेप्ट फॉर दैट ओल्ड लेडी। नाउ फिन के फादर ने 3 बच्चों को अडॉप्ट किया था, जिसमें एना मारी गई, सोफी को सक्सेसफुली एक डीमन पजेस कर पाया, और फिन के अंदर उसके ग्रैंडफादर वाला डीमन नहीं आ सका क्योंकि लीना उसे बचा ली। अब ट्रॉन्डल सिर्फ एक कंपनी के अलावा कोई डीमन भी हो सकता है जिसके नाम पे ये कंपनी स्टैब्लिश करी गई हो। पजेस्ड लोगों में डॉक्टर, फिन के पेरेंट्स, उसकी ट्विन सिस्टर, इंस्पेक्टर, वो बूढ़ी औरत, शहर के ना जाने कितने और लोग, और फाइनली समीरा भी शामिल थी। कमिंग टू समीरा, मेरा मानना है कि वो तब पजेस हुई होगी जब वो भागते वक्त फिन के डैड के कार में गई थी। ये भी हो सकता है कि वो लास्ट में डैम पे कार में पजेस हुई हो जब कार वेंट से ब्लैक स्मोक के फॉर्म में डीमन निकला था। उसके पोजीशन के बाद अब तक फिन और लीना को पता नहीं है, यानी कि इस फिल्म की सेकंड पार्ट आ सकती है। एक और पॉइंट उठता है रामिन को लेके, जिसे वो बूढ़ी औरत मार डाली थी।
रैमन को मोस्टली ये बातें थोड़ी बहुत पता चल गई थी और वो फिन को सब बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो बूढ़ी औरत रैमन को मार डाली। इन केस ऑफ लिएंडर, उसे भी अपने अडॉप्शन वाली बात पता चल गई होगी एंड व्हेन ही वाज 18 उसको चीजें इफेक्ट करने लगी, इसलिए वो खुद को कट करके छत से कूद गया। लोग खुद को माउथ में कट इसलिए करते ताकि वो अपने अंदर से वो नेक्रोफंगस को निकाल सके, जो कि बाद में एक इंसेक्ट का फॉर्म लेता था। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कि इन डीमंस के पास किस तरह के पावर्स थे। वेल, जैसा कि हम मूवी में देख पाए, ये डीमंस चीजों को बिना टच करे मूव कर सकते थे, ये काले पदार्थ के रूप में ट्रैवल कर सकते थे, वो विंड फॉर्म में लोगों पे अटैक कर सकते थे, और अगर उन्होंने ह्यूमन बॉडी को पजेस कर लिया है तो वो ह्यूमंस की आंखें व्हाइट करके उनसे सुपरनैचुरल चीजें करवा सकते थे, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, थोड़ा सा लेविटेशन इत्यादि। ये डीमन सिर्फ उनको ही पजेस कर पाते थे जिनका एज 18 या एबव हो, एंड पोजेशन से पहले विक्टिम के अंदर अजीब तरह का एक इंसेक्ट आता था जो कि नेक्रोफंगस की वजह से ही उत्पन्न होता होगा।